गुरु सहित साहब दीदी के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार करें। उपस्थित तमाम भाई बहनों के चरणों में प्रणाम। मेरा प्रणाम को अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। हेलो, थोड़ा शांत होकर सुन लीजिएगा, तब ना लाभ फायदा होगा कि महाप्रसाद क्या है। चलिए दीदी से सुनते हैं। देखिए, सौभाग्य की बात है कि हम आप इस विपरीत मौसम में भी चलकर हम आप अपने घरों से निकल करके इस चर्चा स्थल पे पहुंचे हैं और इतना देर जो समय दिए हम आप, ये शांति का योगदान जो रहा हमारा आपका, बहुत ही अच्छा लगा देख करके आप लोग को कि सचमुच में शांत भाव में हम आप सुन समझ रहे थे और एक ही बात, जितने भी लोग आ रहे हैं एक ही बात को जिक्र कर रहे हैं कि शिव मेरे हैं, आपके भी गुरु शिव होंगे। विषय तो यही था, मतलब इसी विषय से हम आप काफी देरों से चर्चा सुन समझ रहे थे, है ना। बहुत देर हो गया है, काफी हमारा आपका मन इधर उधर हो रहा है, लेकिन अब कुछ समय है, क्योंकि जिज्ञासा पे ज्यादा देर बात नहीं होती है। थोड़ी देर के लिए हम आप शांत भाव में रहेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे। भैया का जिज्ञासा था कि महाप्रसाद हमको आपको क्या लेके जाना है, जो कि हमारा आपका खा करके उस महाप्रसाद को मन को तृप्त मिले, शरीर को नहीं, मन तृप्त हो जाए। ऐसे प्रसाद, कौन से ऐसे प्रसाद है जो हम आपको ले जाने चाहिए। चलिए पहले थोड़ी देर हम लोग कुछ महादेव की बात कर लेते हैं। आज हम अब उस बिंदु पे बात करेंगे जो साहब का उद्देश्य, साहब का जो संकल्प कि पूरे जन जन को शिवमय करेंगे, ये साहब का संकल्प था। उनके संकल्प में हम आप साथ हैं, उनके संकल्प में हम आप खड़े हैं। साहब ने कहा, मात्र एक शब्द में उन्होंने बयान किया कि लोग अपने शिव को छोड़ और मेरे शिव को देख, मेरे शिव को पकड़, मेरे शिव को जान। नहीं, इस पे हम आप कभी गौर किए हैं क्या? कभी विचार किए कि आखिर ये शब्द, आखिर उन्होंने क्यों कहा कि अपने शिव को छोड़ और मेरे शिव को जान, मेरे शिव को पकड़, मेरे शिव को पहचान? कभी आप हम इस पर गौर नहीं किए। सुना, लेकिन सुन करके रह गए। साहब ने कहा, कोई भी शब्द को अगर सुनते हो तो उस पर ठहरने की प्रयास हो, ठहरना चाहिए, उस पर समझना चाहिए कि आखिर ये शब्द लागू हुआ तो कैसे। साहब ने कहा, अपने शिव, हमारे शिव से क्या है, हमारे शिव से पहचान, ये मंदिरों वाले शिव में, कैलेंडरों वाले शिव से पहचान है, लेकिन पहचान, जान पहचान तो है, हमने बहुत सारे पूजा पाठ किया, लेकिन रिश्ता टिकाव नहीं है, रिश्ता में ठहराव नहीं है, रिश्ता में भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं महादेव के पास, एक लोटा जल अर्पित किया हमने और बहुत सारी चीजों को, मन्नतें को मांगा कि महादेव मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अगर सचमुच में अगर नहीं मिला, नहीं हुआ, आपके मन के मुताबिक अगर नहीं हुआ, तो हमारा आपका रिश्ता जो है वही कमजोर हो जाता है। फिर हम आप क्या करते हैं, दूसरे देवी देवता के पास जाते हैं, नहीं, हम लोग कहीं और चले जाते हैं, फिर जो जैसा बताता है वहां जाते हैं। कैसा रिश्ता है हमारे, रिश्ता कैसा था पहले? नहीं, रिश्ता कमजोर नहीं है। इसीलिए साहब ने कहा, तुम्हारे रिश्ता में काफी कमजोरी है, बहुत नाजुक है तुम्हारा रिश्ता। जिसको हम आप सदियों से जानते हैं, वो हमारे रिश्ता में ठहराव नहीं है, पकड़ नहीं है, मजबूती नहीं है। इसीलिए साहब ने कहा, अब मेरे शिव को जान और मेरे शिव को पकड़। उनके शिव में जो मजबूती है, उनकी शिव में जो ठहराव है, कहीं भी कुछ हो जाए
डगमगाता नहीं है। बात समझ में आई अब? इसीलिए साहब इस शब्द को उन्होंने इस चीज को कहा कि अब मेरे शिव को पकड़। उनकी जो रिश्ता है, उनकी जो गुरु और शिष्य की जो रिश्ता है, काफी मजबूती है। साहब को जरा सा संघर्ष करना पड़ा है, हम लोग को तो कुछ करना ही नहीं पड़ा है। बिना मेहनत का फ्री में मिल गया है कि किसी ने बताया कि शिव आपके भी गुरु हैं, हमारे भी गुरु हैं, आपके भी गुरु हो जाएंगे। और मान लिए, आप विश्वास और श्रद्धा में चलना शुरू कर दिए। लेकिन जरा गौर कीजिए कि सचमुच में साहब को गुरु को हमने माना, पकड़ा, तो क्या ये रिश्ता भारी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर अभी कोई कह तो दे ये शिव चर्चा में कोई जान नहीं है, नहीं जाइए, आप उससे लड़ जाइएगा, झगड़ जाइएगा। मेरे गुरु पे कोई आँच आनी नहीं चाहिए, मेरे महादेव पे एक थोड़ा सा भी उंगली नहीं उठनी चाहिए। आप मुझे ही सुना दो, जितनी सुनाना है भाई मुझे सुना दो, मेरे महादेव को मत सुनाना। मेरे महादेव से रिश्ता कैसे ये मैं जानती हूँ, आज लोग कहते हैं। सोचिए साहब कितने बड़ा चमत्कार कर दिए। वो कौन है ऐसे जो हमारे आपके बारे में सोचा इतना? कभी गहराई से जानने की कोशिश कीजिए। साहब ने कहा बोली में नहीं, करनी में उतर जाए कि शिव मेरे गुरु हैं, कमाल हो जाएगा। सुने अभी आप अब कितने भाई यहाँ कितने सुंदर सुंदर अनुभूति बताया उन्होंने। मानना पड़ेगा, ऐसे हमारे गुरु हैं, हो अनहोनी को होनी में बदल देते हैं, ऐसे मेरे गुरु हैं। इसीलिए ये रिश्ता को हल्का मत समझिए, जितना भारी है उतना कर दीजिए। साहब ने कहा शिव चर्चा कोई मजाक नहीं है, शिव चर्चा को भीड़ लगाना ये मेरी मंशा नहीं है। शिव चर्चा एक दर्द, एक एहसास है। शिव चर्चा में सूरत नहीं सीरत बदलनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए शिव चर्चा। तो शिव चर्चा में हम आप आते हैं। अब आइए, समय बहुत कम है, समय के हिसाब से हम आप चले तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि मन बहुत चंचल है, मन बहुत जल्दी इधर उधर भागने लगता है। इसीलिए समय के देखते हुए काम करना है ना। जिज्ञासा था कि महाप्रसाद क्या है। ये जो हम आप जो सदियों से लगा हुआ ये जो आदती है मेरी, क्या चढ़ाते हैं महाप्रसाद में? कठिन मिश्री और क्या बोलते हैं उसको, मूंगफली है ना, और कुछ है, और कुछ चढ़ाते हैं क्या? बतासा, लड्डू, जो भी है मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं नहीं करती हूँ तो मुझे आइडिया नहीं उतना रहता है भाई ये सब चीज को। तो वो सब हम लोग बहुत श्रद्धा भाव से चढ़ाते हैं, मना नहीं है, साहब ने इसको मना नहीं किया है, और उसको हम लोग बहुत श्रद्धा भाव से ले भी जाते हैं, इसको भी कोई मना नहीं है। लेकिन शिव चर्चा का महाप्रसाद जो अभी हम आप सुन रहे हैं घंटों से, नहीं काफी 3 घंटा 4 घंटा तो लगातार सुनिए रहे हैं, वो जो हम आप सुने समझे गुरु और शिष्य की बात, कहीं कोई कहानी नहीं था, यहाँ कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं था, कोई रामायण और बाइबल और कुरान से लिया हुआ नहीं था। ये सारी एक एक चीज जीवन का अनुभूत था, वो अनुभव किया हुआ शब्द था। जितने बात हुई उतने में से जितने लोग समझे, जितने शब्द को जितने लोग समझे, वही यहाँ से ले जाइए, कोशिश रहे यही ये शब्द जो भाई बहन के मुख से जो सुने, एक एक शब्द जो अच्छा लगा, जो लगे कि सचमुच में गुरु शिष्य में मेरा काम आगे बढ़े, गुरु कार्य में मेरा मदद मिले, वैसे शब्दों को यहाँ से ले जाए। और यही मेरा महाप्रसाद है, इसको हम आप महाप्रसाद कहते हैं। किसको? शिव चर्चा को, अच्छे अच्छे बातों को ले जाना और अपने घरों में अपने बच्चों के साथ मिलजुल करके बांट करके खाएंगे, तो यहाँ खाना नहीं, वहाँ बताना होगा अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के बीच में, अपने सास ससुर के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने
जिनकर पति आए हैं वो पत्नी के साथ, जिनकर पत्नी आए हैं वो पति के साथ, ये मिलजुल कर करके यहाँ से जाइए और लोगों को परिवार के बीच में बांटिए। क्या जानते हैं, शिव चर्चा में गए हैं, कमाल का बात सुने, गजब हो गया। शिव चर्चा में वाकई में इतनी ताकत है। कोई भैया ने इतनी अच्छा अनुभूति बताया, कोई दीदी ने इतना अच्छी बात कहा। सचमुच में शिव को गुरु बनाने से दशा और दिशा भी बदल जाता है। इन सारी बातों को हम आप सुन करके जाएं, अपने घरों में, अपने परिवारों के बीच, अपने आसपास के बीच में समझाएं, बांटे लोगों को। आपका भी मन शिव में होगा और जो लोग महाप्रसाद आपका वाणी से मुखातिब से जो खाएगा वो भी आनंदित हो जाएगा, उसका भी घर सुंदर हो जाएगा, आपका भी घर सुंदर हो जाएगा। यही है महाप्रसाद। चलिए, समय बहुत हो गया है, इस चीज को हम आप समझे। हमेशा हम लोग इस बात को गांठ बांध के रहे कि वो प्रसाद प्रसाद है, लेकिन महाप्रसाद की बात आएगी तो शिव चर्चा की जो हर एक बात है, अच्छे शब्दों को यहाँ से ले जाएंगे, अपने परिवारों में बांट करके मिलजुल करके खाएंगे और लोगों को भी खिलाएंगे। चलिए, आप सबों को मेरा प्रणाम को स्वीकार करें।